चलो बच्चों, आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। शायद कभी किसी ने आपको ये ना बताया हो आज तक। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखो, होता है कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, हो जाता है। चैप्टर ताज़ा ताज़ा पढ़ा होता है, ठीक है, चैप्टर ताज़ा ताज़ा पढ़ा होता है और हम लोग बस उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़े दिन बाद वो चैप्टर भूल जाते हैं, फिर हमसे वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो ये क्या गलती होती है हमसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग एक टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। जब हम लोग छोटे होते हैं हम लोग एक टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने रहते हैं, हम लोग के पास जो बुक होती है उसमें सॉल्यूशंस नहीं होते, अब चूंकि उसमें सॉल्यूशन नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिनके सॉल्यूशंस हों। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन जरूर रेफर करें। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन जरूर रेफर करें। उस सॉल्यूशन में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें लगे उसको अंडरलाइन कर लें। उसको अंडरलाइन कर लें बेटा। उसको क्या करें? उसको अंडरलाइन कर लें। जब आप उसको अंडरलाइन करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि सर ने क्लास में क्या बोला था, क्या मैंने से गलती हो रही है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। मैंने जिन जिन बच्चों को बताया है ये बात बताया है, वो बच्चे बहुत आगे तक गए हैं। उनके पहले नंबर कम आते थे, अब उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। इस गलती को ना करें। क्या करना है आपको? एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन होगा, उस क्वेश्चन को करने के बाद उस सॉल्यूशन को पढ़ना है, और उस सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद जो आपने नया सीखा वो आपको याद हो जाएगा। एक बार जब आप उसको पढ़ने लगोगे ना, फिर आपको मजा आने लगेगी। ठीक है ना बेटा? ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? चलो बेटा, वेरी गुड। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।